आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शनिवार यानी कि 25 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का ये वीडियो है, इसमें हम आज के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज के महा उपाय की भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शनिवार 25 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार आषाढ़ मास, अमावस्या के अनुसार आषाढ़ मास, सूर्य संक्रांति के अनुसार श्रावण मास रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु, आयन दक्षिणायन रहेगा। तिथि आज की एकादशी, दिन के 11:58 तक, तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा रहेगा सुबह के 6:14 तक, तदुपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्ण आज का विष्टि यानी कि भद्रा रहेगा दिन के 11:58 तक, तदुपरांत वाव कर्ण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 12:58 तक रहने वाला है। तदुपरांत वालव कर्ण आरंभ होगा। योग आज का ब्रह्म रहने वाला रात्रि के 11:24 तक, तदुपरांत ऐन्द्र योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पृथ्वी पर है अहोरात्रि तक। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय आज अदरक खाकर यात्रा के लिए निकलें, आपके कार्य बनेंगे। चंद्र राशि वृश्चिक राशि व त्योहार में आज हरिशयनी एकादशी का व्रत रहने वाला है सबके लिए। रवि योग सुबह के 6:14 तक आज रहने वाला है। सूर्य राशि कर्क राशि, सूर्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो सूर्योदय सुबह के 5:38 पे, सूर्यास्त शाम के 7:16 पे, चंद्रोदय शाम के 4:15 पे और चंद्रास्त रात्रि के 2:19 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 7:20 से लेकर सुबह के 9:02 तक। चढ़ समय दिन के 12:27 से लेकर दिन के 2:09 तक। लाभ समय दिन के 2:09 से लेकर दिन के 3:52 तक। अमृत समय दिन के 3:52 से लेकर शाम के 5:34 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की शुभ चौघड़िया। आइए अब एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर ले। सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जो कि सुबह के 9:02 से लेकर दिन के 10:45 तक रहने वाला है। इस समय में विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए, कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करनी चाहिए। गुलिक काल सुबह के 5:38 से लेकर सुबह के 7:20 तक। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:16 से लेकर रात्रि के 9:21 तक रहने वाला है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने का बहुत ही उत्तम मुहूर्त बनता है। प्रदोष काल के बाद आइए जानते हैं निशित काल को। निशित काल देर रात्रि में 12:07 से लेकर देर रात्रि में ही 12:48 तक रहने वाला है। यह मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है, बिल्कुल रात्रि के मध्य में आता है। इसमें अगर कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में होती है। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी लोग इसी मुहूर्त का उपयोग करते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 12:54 तक। जैसे निशित काल बिल्कुल मध्यरात्रि में आता है, वैसे ही बिल्कुल दिन के मध्य में अभिजीत मुहूर्त आता है। ये एक शुभ मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका से आरंभ कर सकते हैं आप। विजय मुहूर्त दिन के 2:43 से लेकर दिन के 3:38 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त किसी भी प्रकार के केस मुकदमे संबंधित कार्य के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। गौतमी मुहूर्त की बात करें शाम के 7:04 से लेकर शाम के 7:28 तक रहने वाला है। इस समय किसी को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:15 से लेकर सुबह के 5:38 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है। किसी प्रकार के अध्ययन से संबंधित कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगेगी। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले कर्क लग्न, जो कि सुबह के
5:04 से लेकर सुबह के 7:25 तक। सिंह लग्न सुबह के 7:25 लेकर दिन के 9:43 तक। कन्या लग्न दिन के 9:43 से लेकर दिन के 11:59 तक। तुला लग्न दिन के 11:59 से लेकर दिन के 2:19 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 2:19 से लेकर शाम के 4:38 तक। धनु लग्न शाम के 4:38 से लेकर शाम के 6:42 तक। मकर लग्न शाम के 6:42 से लेकर रात्रि के 8:25 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 8:25 से लेकर रात्रि के 9:53 तक। मीन लग्न रात्रि के 9:53 से लेकर रात्रि के 11:18 तक। मेष लग्न रात्रि के 11:18 से लेकर रात्रि के ही 12:53 तक। वृष लग्न रात्रि के 12:53 से लेकर रात्रि के 2:49 तक। और आज का मिथुन लग्न रात्रि के 2:49 से लेकर अगले दिन सुबह के 5:04 तक रहने वाला है। ये तो थी पंचांग की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके कार्यों में लगातार अड़चने आ रही हैं तो ये शनि ग्रह के कुप्रभाव के कारण भी हो सकता है। ऐसे में शनिवार को क्या करना चाहिए? शनिवार को आपको छाया दान करना चाहिए। अब छाया का दान कोई भी कर सकता है। आपके कुंडली में शनि की स्थिति कुछ भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, बहुत बुरी हो, बहुत अच्छी हो, कैसी भी हो, छायादान कोई भी कर सकता है और इसके उत्तम परिणाम ही देखने को मिलते हैं। कैसे किया जाता है? एक स्वच्छ बर्तन में, कटोरे में सरसों का तेल लेना है और किसी शनि मंदिर में जाना है, वहां शनि भगवान की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अपना चेहरा उस सरसों के तेल में देखना है और ये पात्र यानी कि कटोरा जो होगा और सरसों तेल पूरा का पूरा भरा हुआ जो है किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना है। ऐसा करने से आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।